नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। तो हम लोग समसामयिकी घटना चक्र पूर्वावलोकन पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने इसका पहला अध्याय यानी भारत में यूरोपियों का आगमन और दूसरा अध्याय बंगाल के नवाबों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो चलिए हम लोग जो आज का हमारा टॉपिक है वह क्षेत्रीय राजवंश पंजाब और मैसूर है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पंजाब और मैसूर को। तो रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 को सुकर-चकिया मिसल के मुखिया महार सिंह के घर में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1890 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया था। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकालकर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया, उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर को अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी मिसल में छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब के राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब को मतलब रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। तो राजनीतिक जो राजधानी थी वो लाहौर में थी और जो धार्मिक राजधानी थी वह अमृतसर में थी। रणजीत सिंह के एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का पर निगाह से देखूं, एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पुत्र उनका सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों ने संधवालिया सरदार चेतन सिंह और अवतर सिंह ने लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह, डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह के प्रतिद्वंद्विता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलिया का युद्ध 13 जनवरी 1849 को हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है फैक्ट के रूप में कि चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी कब हुआ था। तो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना के शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुई। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। महाराजा दिलीप सिंह के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस के फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह के पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज
दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनिवल मोंसेले के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक चला था। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि प्रथम जो आंग्ल मैसूर हुआ था कब हुआ था, तो 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वायरलेस्ट था। इस युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास के संधि से समाप्त हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो ये मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वह 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी के दौरान हैदर अली के निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया तथा कर्नल वैली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकटा पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीपुर नामक स्थान पर हरा दिया तथा 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेजों ने जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्ट नोवो 1 जुलाई 1781 को पेल्लूर तथा सोलूपुर में हैदर अली को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। जो टीपू सुल्तान थे वह हैदर अली के पुत्र थे। मंगोल की संधि तथा 1784 ईस्वी से द्वितीय आंग्ल मैसूर का समापन हुआ। तो जो दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध थी किस संधि के द्वारा समाप्त हुई थी, तो ये मंगलोर की संधि के द्वारा क्या हुई थी, समाप्त हुई थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यह एक जोकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी फ्रांस और मैसूर के मैत्री प्रतीक स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपा। टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्रिक संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुश्तूनिया, आधुनिक इस्तांबुल, पाकिस्तान और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। तृतीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था, तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वह 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। इसके कुल सदस्यों वेल्लोर में कैद कर दिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्सिस्ट की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्ण राज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम के अपने राज्य में मिला लिया। जो कर्नाटक आंग्ल मैसूर युद्ध था वो क्यों हुआ था, तो ये अंग्रेजों का जो लालच था वह बढ़ गया था और उन्होंने जगह जगह पे अपने साम्राज्य के विस्तार करने के बारे में सोच रहे थे।
इसी वजह से जो कर्नाटक आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। बेगम समस्त समरू 1750 से 1836 ईस्वी ने एक अति प्रसिद्ध चर्चा का निर्माण मेरठ के निकट सराधना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट, जिन्होंने अपने रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांबरे का बंगाल का नवाब नजम खां सहारनपुर के रूहेला सरदार जब्त खां को हराने में प्रमुख भूमिका का कारण सराधना की जागीर प्रदान की। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरूप सराधना की शासिका बनी थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया इसके डिस्क्रिप्शन। तो आइए इससे बनने वाले क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित थे। तो देखिए, जो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन सा था, तो वह श्रीनगर था। और इसमें और भी बहुत सारे थे, जैसे कि रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। और जो रणजीत सिंह के पिता जो थे महासिंह थे। और 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तत्कालीन प्रभाव हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार कर सिख राजाओं का प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसे कनिंघम ने कहा कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान और 1819 में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर जीत लिया। तो देखिए कौन कौन सा था, 1818 में मुल्तान था, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को भी जीत लिया था। कौन? रणजीत सिंह ने। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो जो रणजीत सिंह थे वह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो देखिए, महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वह लाहौर थी। ये कैसी राजनीतिक राजधानी थी? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो ये लाहौर में की थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। तो अदालत ए आला की स्थापना किसने की थी? तो राजा रणजीत सिंह ने की थी। और कहाँ की थी? तो लाहौर में की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो ये कोहिनूर हीरा किससे रणजीत सिंह को मिला था? तो ये शाह सूजा के द्वारा मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख रोशनी ले ली। तो ये महाराजा रणजीत सिंह का स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो इनके 3 बेटे थे, जिसमें से खड़क सिंह भी थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो जो सिख राज्य के अंतिम राजा थे वह दिलीप सिंह थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक थे वह दिलीप सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 3 की परिषद की सदस्य नहीं थी? तो इसमें ए और डी दोनों सही जवाब होंगे। HM इलियट और रॉबर्ट मोंटगोमरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो थी 1766 से 1769 ईस्वी में
कौन विजय हुआ था? तो इसमें हैदर अली विजय। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और 21 संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। तो मद्रास की संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना की थी? तो ये हैदर अली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नावो के युद्ध में हराया वह था सर आयर कूट ने किसको? हैदर अली को हराया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो जो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति की दूतावास की स्थापना किए थे? तो ये टीपू सुल्तान थे जिन्होंने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो ये कहाँ, कहने का मतलब ये है कि कहाँ पे हराया था? तो पोल्लूर में हराया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये टीपू सुल्तान के साथ की थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो ये दूसरी युद्ध थी, कर्नाटक की जो दूसरी युद्ध थी उसमें मारे गए थे और 1799 ईस्वी में मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही सुमेलित दिया गया है, बाकी गलत है। तो टीपू जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवगत हो गया। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेजों गवर्नर वेरस्टेल था। इस युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि से द्वारा समाप्त हुई थी। यानी कहने का मतलब ये है जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था कब हुआ था? तो 1769 से लेकर के 1767 से लेकर 1769 के मध्य हुआ था। और यह किस संधि के द्वारा समाप्त हुई थी? तो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त की गई थी। और जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इस समय गवर्नर कौन था? तो जो गवर्नर था वेरस्टेल था। और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जो था वारेन हेस्टिंग था। यह युद्ध 1784 ईस्वी को मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वह 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्क से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से लेकर 1785 में उसने एक दूत कुस्तुनियों का भेजा और 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 से लेकर के 92 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुई थी। जो ये आंग्ल मैसूर युद्ध हैं या तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ पूछे ही जाएंगे। जैसे कि कब हुआ था? जब यह युद्ध हो रहा था तो इनके समय में गवर्नर कौन थे? और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था जो 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने
लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लोर में कहाँ कैद कर लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ये मिलाना है हमको कि कब हुआ था संधि। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट का सही। तो जो इलाहाबाद की संधि थी वो कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा सही जवाब होगा। तो जो इलाहाबाद की संधि थी वह 1765 ईस्वी में हुई थी और जो मंगलोर की संधि थी वह 1784 ईस्वी में हुई थी, जिस टाइम द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था। और सालाबाई की जो संधि थी वह 1782 ईस्वी में हुई थी और जो मद्रास की संधि थी 1769 ईस्वी में हुई थी, जिस टाइम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। तो कहाँ करवाया था? तो ये सरधना में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तो चलिए इस प्रकार हम लोगों ने आज की अपनी वीडियो को अंत करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अब गवर्नर जनरल और वायसराय होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।